Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज का session start करते हैं. Walaikum salam Anas. And same rules for today's session as well. If you have any queries, if you have any questions, feel free to write on Mac chat बच्चों. Mac chat के ऊपर आप लोग लिख सकते हैं. If you have any questions, any queries regarding the topic that we are going to study today. So we are good. So start करते हैं बस हम यहाँ पे अब. Let me share my screen. Okay, so let's see what we have done till now. We discussed about the syllabus breakup. हमने बच्चों syllabus breakup देखा था कि this 2210 will be consisting of two papers, P1, P2. After that, we have seen that computer uses binary language and why computer uses binary language हम लोगों ने बात करी थी. मैंने आप लोगों को बताया था the course pack that you will be having next week. आप लोगों को जो course pack मिलेगा, that will be consisting of 7 booklets in total. Then मैंने आप लोगों को बताया था there are total 3 number systems that we are going to cover: binary, dinary and hexadecimal number system. इनका आपस में इंटर कन्वर्जन एंड ऑल दैट हम सब क्या करेंगे, आप कवर अप करेंगे यहाँ पे. और हम लोगों ने एक कन्वर्जन यहाँ पे बच्चों देखी भी थी. वी कन्वर्टेड 220 into hexadecimal, and to convert this number into hexadecimal, हमने first we converted our number into binary and then we converted our number back to hexadecimal. So यहाँ पे हमने 3 कन्वर्जन कवर अप कर ली थी: डाइनरी टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड डाइनरी टू हेक्साडेसिमल ऑफ कोर्स. नाउ इन टुडेज सेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद सम कन्वर्जन्स एंड आफ्टर परफॉर्मिंग फ्यू कन्वर्जन्स देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक. एक और टॉपिक को मूव करेंगे. अच्छा, ये कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस मैं आप लोग को बहुत ज्यादा करवाऊंगा, बट मैं डायरेक्टली पास पेपर्स के अंदर बेटा एक दफा मैंने आप लोग को मेथड बता दिया, मैं फिर आप लोग को डायरेक्टली पास पेपर्स के अंदर प्रैक्टिस करवाऊंगा. ठीक है, सो दैट आप लोग को पास पेपर सॉल्व करने की भी ट्रिक आए, आप लोग को पास पेपर सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस रहे. सो अराउंड 12-13 साल के पास पेपर्स नंबर सिस्टम के हम लोग क्लास के अंदर ही परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो नाउ लेट्स कन्वर्ट अनदर नंबर. नाउ लेट्स कन्वर्ट अ नंबर a hexadecimal number of course the base is 16 into a binary number, the base is 10. Whenever such conversions come, again we always go with the interconversion. First we are going to convert this number into binary and then we are going to convert this number into बच्चों binary. So we will be performing interconversion over here. पहले binary में लेके जाएंगे, then binary में लेके जाएंगे अपने नंबर को. Now let's say we are having one of the number. एक नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे and assuming that that number was
F A. Now we need to convert this number F A. Base is 16, and we need to convert this number into binary, that is base 10. So to convert this number into binary, first we need to move this number into binary बच्चों, और फिर इस बाइनरी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे डाइनरी के अंदर. अ सिंपल मेथड. सर कैसे करेंगे? तो बच्चों अ वेरी वेरी इजी मेथड. आप दोनों जितने भी कैरेक्टर्स हैं हेक्साडेसिमल्स के, राइट देम सेपरेटली. राइट देम सेपरेटली. ये सुफियान तुम एक एक ऐड करके क्यों बता रहे हो भाई? F एंड A. अब आप सबको अच्छी तरह पता है बच्चों, F इज एक्चुअली 15 एंड A आपके पास हेक्साडेसिमल में क्या होता है, डाइनरी में क्या होता है, दैट इज 10. अब आप हर कैरेक्टर के नीचे बच्चों एक सीक्वेंस लिखेंगे, एंड दैट सीक्वेंस इज 1 2 4 8. सिमिलरली F के नीचे भी आप लोग लिखेंगे 1 2 4 8. नाउ हमें सबसे पहले बच्चों A बनाना है. A क्या होता है सर? A तो 10 होता है, तो वी नीड टू ऐड 8, वी नीड टू ऐड 2. तो मैंने इन दोनों को ऐड अप करा बच्चों, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये A बन गया. द रिमेनिंग बिट्स विल बी सेट टू 0, तो 0 0. नाउ आई नीड टू मेक F. तो F क्या होगा बच्चों? 8 प्लस 4 दैट इज 12, 12 प्लस 2 दैट इज 14, एंड 14 प्लस 1 15. तो सारे 1 हो जाएंगे आपके पास F के अंदर. तो दिस इज द बाइनरी ऑफ FA. FA का बाइनरी आ गया हमारे पास. नाउ दिस इज द बाइनरी. मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि आप लोग जब रिवीजन कर रहे हो तो आप लोग को पता हो. दिस इज द बाइनरी फॉर FA. Now we need to convert this binary into binary bachcho, and to convert that you need to remember again the previous sequence that we discussed. That sequence was 1 2 4 8 16 32 64 and 128. And 128. ठीक है ना? And 128. Now we need to add those numbers. अब हमें वो नंबर्स ऐड करने बच्चों जहां जहां 1 है. सर कहां कहां 1 है? तो 128, 64, 32, 16, 8 एंड 2. तो जब आप इन सबको सम अप करोगे बच्चों, so your sum will be equal to 250. अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे सम कर लिया विदाउट कैलकुलेटर? तो अभी मैं आप लोग को थोड़ी देर में आप लोग भी बेटा इसी तरह कैलकुलेट करने लग जाएंगे. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस. अभी आप लोग को बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तो हल्के हल्के आप लोग को चीजें यहाँ पे पता चलना शुरू हो जाएंगी. तो बच्चों दिस इज द डाइनरी, द बेस 10 ऑफ FA. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने FA को बच्चों कन्वर्ट किया डाइनरी के अंदर. सो लेट्स सी, लेट मी एक्सप्लेन अगेन. सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, मैंने F था, मेरे पास दो कैरेक्टर्स थे, FA हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स. मैंने दोनों कैरेक्टर्स को सेपरेटली लिखा, और हर कैरेक्टर के नीचे मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया. दैट सीक्वेंस वाज 1 2 4 8. दैट सीक्वेंस वाज 1 2 4 8. अब आई नो कि मेरे पास A जो है वो 10 होता है एंड F इज 15. तो मुझे अब वो नंबर्स ऐड अप करने थे जो A बनाए. तो मैंने 8 प्लस 2 करा. यू कैन सी मैंने यहाँ पे 8 के ऊपर 1 लगाया और 2 के ऊपर 1 लगाया.
सो ये 10 बन गया। अब मुझे 15 बनाना था, 15 कैसे बनेगा? 8 + 4 + 2 + 1। सो ये टोटल सम मेरे पास बन गया 15। नाउ वी हैव द बाइनरी फॉर एफ ए। अब इस बाइनरी को बच्चों हमें कन्वर्ट करना था इनटू डाइनरी। टू कन्वर्ट दैट हमने क्या किया, मैंने इस पूरे पैटर्न के नीचे एक सीक्वेंस लिखवाया आप लोग को। दैट सीक्वेंस वाज 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। 2 की पावर में आगे लिखता रहा। एंड जहां जहां 1 था ना अनस, मैंने सिर्फ वो नंबर्स क्या करे, एड अप करे। नाउ यू कैन सी, कहां सर कहां कहां 1 था? यू कैन सी आई वाज हैविंग 1 राइट ओवर हियर। 128 के ऊपर 1 था, 64 पे 1 था, 32 पे 1 था, 16 पे 1 था, 8 पे 1 था एंड 2 पे 1 था। तो इन सबको जब मैंने एड अप करा तो माय सम बिकम 250 एंड दिस इज द डाइनरी वैल्यू ऑफ एफ ए। अभी हम लोग इतनी क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे कि आप लोग को थोड़े टाइम में आप लोग बोलेंगे सर बस कन्वर्जन्स आ गई है, पक्की हो गई है, एंड जस्ट मूव ऑन। नाउ लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। यस अली, मैंने अभी ये पहला क्वेश्चन कराया है बच्चा। अभी मैं और भी करवाऊंगा बहुत सारे, लेकिन थोड़ा अभी टाइम के साथ साथ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों अबाउट अ थिंग दैट इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट्स। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ मैं कुछ बोल नहीं रहा था। ओके ओके, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इज अ न्यू स्टूडेंट। अब्दुल्ला बेटा, जो आपने सवाल किए मैंने लास्ट क्लास में वेरीफाई कर चुका था। अगर आप कंफर्टेबल हैं वो टेबल बना के एलसीएम लेके आप सॉल्व करने के अंदर, तो यू कैन डू दैट एज वेल, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू कन्वर्ट बेटा, ठीक है? दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू कन्वर्ट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेमोरी यूनिट्स। बच्चों जल्दी से बात करते हैं यहाँ पे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज 1 बिट। This is the smallest unit of memory. This is the smallest unit of memory बच्चों। अगर हम यहाँ पे 4 बिट्स को कंबाइन करते हैं, देन बच्चों दिस इज इक्वल टू 1 निबल, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट हाफ बाइट। The value of 1 bit can be either, it can be 0 or it can be 1 as well. So the smallest unit of memory is 1 bit, and it can have a value of 0 and it can also have a value of 1 as well. Further, अगर मैं यहाँ पे 8 बिट्स को कंबाइन करता हूं, देन बच्चों दिस इज इक्वल टू 1 बाइट।
अगर मैं यहां पे बच्चों 1024 बाइट्स को कंबाइन करता हूं, देन दिस इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, and this is also equal to 2 की पावर 10 बाइट्स एज वेल. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन बच्चों जो आप लोग को पता होना चाहिए. एग्जाम्पल पेपर में बोलता है भाई, इस तरह सवाल देता है 1 KB किलोबाइट इज इक्वल टू 2 की पावर x बाइट्स. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? तो आपको पता होना चाहिए द वैल्यू ऑफ x इज 10. फर्दर 1024 kilobytes बच्चों आर इक्वल टू 1 megabyte, and this is also equal to बच्चों 2 की पावर 20 bytes. Further, you should know 1024 megabytes are equal to 1 gigabyte, and this is also equal to 2 की पावर 30 bytes. Further, you should know that 1024 gigabytes are also equal to 1 terabyte, and this is also equal to बच्चों 2 की पावर 40 bytes. So these are the units of memory that you need to learn. ये आप लोग को सारे यूनिट्स पता होने चाहिए. ये सारे यूनिट्स आप लोग को पता होने चाहिए ऑफ मेमोरी. यस, याद बस हो गए अनस. आई थिंक अब तक तो याद हो चुके होंगे कि 1 bit is equal to 0 and 1, 4 bits are equal to 1 nibble, 8 bits are equal to 1 byte, 1024 bytes are equal to 1 kilobyte, 1024 kilobytes are equal to 1 megabyte, 1024 megabytes are equal to 1 gigabyte, and 1024 gigabytes are equal to 1 terabyte. ये आप सबको पता होने चाहिए सारे यूनिट्स. नाउ मूविंग अहेड, एक और बात आप यहाँ पे करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए, अभी मैं आप लोग के यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर रहा हूँ. दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपका कॉन्सेप्ट फ्रॉम चैप्टर 1 टिल द लास्ट चैप्टर तक ये आपका कॉन्सेप्ट चलेगा. सो दिस इज कॉल्ड रजिस्टर. दिस इज कॉल्ड बच्चों रजिस्टर. कोई बच्चा मुझे बताएगा रजिस्टर क्या होता है? जो भी आप लोग के जहन में व्हाट आर एक्चुअली, मतलब अगर आपको सिर्फ जर्नल लिटरल मीनिंग भी पता है रजिस्टर के, फील फ्री टू आंसर. जरा मुझे बताएं. ओके, इमामा ने हमें बताया सर वेयर इन्फो इज स्टोर्ड. ठीक है, हमाद ने यहाँ पे बताया कि सर वी कैन यूज अ रजिस्टर फॉर इनपुट. ठीक है इमाम, हमाद, नो इश्यूज. सुफियान बता रहे स्टोरेज कलेक्टर सच एज कैश रजिस्टर और राइटिंग रजिस्टर. ठीक है सुफियान, योर आंसर इज आल्सो राइट. मेमोरी स्टोरेज इनपुट अब्दुल्ला बता रहे हैं. ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट योर आंसर्स. एंड किसी बच्चे का भी जवाब गलत नहीं है, सब बच्चों का जवाब सही है. मतलब कोई जवाब भी गलत नहीं है. लेकिन अब मैं आप लोग को प्रॉपर कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं बच्चों रजिस्टर का. कॉन्सेप्ट क्लियर हो पहले, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे रजिस्टर होता क्या है एंड ऑल दैट. लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो कि व्हाट आर रजिस्टर्स एक्चुअली. तो लेट्स
Let's assume this was our memory. मेमोरी बोल रहा हूं मैं, सॉरी. Let's assume that अनस अनस जो है वो एक स्कूल में पढ़ते थे, एंड इनके स्कूल का नाम था BCCN. इनके स्कूल का नाम था, अच्छा चले, इनके स्कूल का नाम मैंने BCCN हटा दिया, इनके स्कूल का नाम था पेट्स. ठीक है, तो पेट्स में पढ़ते थे अनस. इनकी एक दोस्त थी, लेट्स से इमामा. मेरी ड्राइंग अच्छी है बहुत वैसे. अब इमामा ने क्या किया बच्चों, वो स्कूल में अनस से मिलने आई. वो स्कूल आई अनस से मिलने, उन्होंने बोला भाई इतने दिन हो गए, लेट्स मीट. तो जब इमामा आई, इमामा को अनस का सेक्शन नहीं पता था. तो शी वेंट इन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 सर्चिंग फॉर अनस. क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सेक्शन ए, बी, सी, सेक्शन डी में जाके इनको अनस मिले. नेक्स्ट टाइम इमामा आई, अब नाउ शी नोज द सेक्शन, ये डायरेक्ट 11D में गई. ये डायरेक्ट 11D में गई. अब बच्चों ये जो आपका पूरा स्कूल है ना, दिस इज योर होल मेमोरी. जो आपका पूरा स्कूल है, दिस इज योर होल मेमोरी. अच्छा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मेमोरी, दिस मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द रैम. मैं रैम की बात कर रहा हूं. तो हम जनरली मेमोरी का वर्ड यूज करते हैं, मेन मेमोरी हमारी, फॉर रैम. तो ये आपका पूरा स्कूल क्या था, रैम था. और इस रैम के अंदर जो आपके पास सेक्शंस बने में, छोटे 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 सेक्शन, दीज सेक्शंस आर एक्चुअली योर रजिस्टर्स. दीज सेक्शंस आर योर रजिस्टर्स. तो जिन बच्चों ने भी मेमोरी मेमोरी स्टोरेज एंड ऑल दैट बोला अबाउट रजिस्टर्स, दे वर राइट, गलत नहीं थे. लेकिन अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रजिस्टर्स आर स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी. अब आप लोग मुझे बताएं बच्चों, what is the benefit, what are the benefits of registers. रजिस्टर का बेनिफिट क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा, जरा मैक चैट के ऊपर लिख के बताएं. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. फायदा क्या हुआ इस रजिस्टर का, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं. चलो रियान, आई एग्री विद योर आंसर, एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल रही है, इससे फायदा क्या हो रहा है. इमामा आपका भी आंसर, चले ठीक है, ग्रुप है, इंफॉर्मेशन है. परफेक्ट रियान, रियान ने राइट आंसर दे दिया. इजी टू आइडेंटिफाई, अनस ने राइट आंसर दे दिया. तो बच्चों इट्स वेरी इजी, हमारा टाइम सेव हो रहा है. व्हेन वी नो द एग्जैक्ट लोकेशन, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सुहेब राइट, हम लोग डायरेक्टली आगे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्ट्राइक एट द पर्टिकुलर पॉइंट. तो रजिस्टर्स यूज करने का बेनिफिट क्या होता है हमारा, इट सेव्स टाइम. हमारी एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो क्या हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है. बिकॉज इंस्टेड ऑफ गेटिंग द होल मेमोरी, पूरी मेमोरी में सर्च करने के बजाय, वी आर जस्ट गोइंग टू टारगेट द स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी, सो दैट आवर एग्जीक्यूशन बिकम्स फास्टर. सो आई होप अब आप लोग को रजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. लेट मी राइट डाउन दिस स्टफ फॉर यू पीपल, ताकि जब आप लोग रिविजन करने बैठे तो आप लोग को हर चीज बिल्कुल क्लियरली आप लोग के सामने मिले. सो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाई. रजिस्टर्स आर स्मॉल portion of memory used for quick access of memory, saves time, execution becomes faster. And the last point, classification and identification and separation.
ऑफ सेपरेट इंफॉर्मेशन इन स्टोरेज। सुफियान बहुत ही टिपिकल डेफिनेशन है बेटा ये, सही है ठीक है, लेकिन बहुत टिपिकल मुश्किल डेफिनेशन है। रजिस्टर की डेफिनेशन सिंपल है, स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी, दैट्स इट। और फायदा, यूज फॉर द क्विक एक्सेस ऑफ मेमोरी, सेव्स टाइम, execution becomes faster, and the minimum size of a register is 8 bits. And of course, you people know that 8 bits are also equal to 1 byte. So this is the minimum size of a register. आई होप आप लोग को यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने रजिस्टर के बारे में बताया, मैंने आप लोग को मेमोरी यूनिट्स बताया, मैंने आप लोग को एक कन्वर्जन कराई, एक नहीं चले, ये 3 कन्वर्जन के बराबर थी हमारी एक कन्वर्जन। मूविंग अहेड, परफेक्ट, जबरदस्त। नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे। अब अगेन एज आई टोल्ड यू बिफोर, करंटली आई एम डेवलपिंग योर कॉन्सेप्ट्स। मैं आप लोग के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, आप लोग के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेट कर रहा हूँ। सो वन मोर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, मैं एक यहाँ पे बाइट ड्रॉ करता हूं जरा। लेट मी ड्रॉ अ बाइट। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। so this is 1 byte. Let me copy this stuff and let me paste over here. अब now examiner can ask you one question बच्चों, examiner can ask you one question बच्चों, that question might be largest binary number that we can represent using 8 bits. सबसे बड़ा नंबर आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 बिट यूज करते हुए? तो व्हाट शुड बी द पैटर्न, क्या होना चाहिए पैटर्न? बिट्स का पैटर्न क्या होना चाहिए? मुझे सबसे बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करना है। आपको पता है द सीक्वेंस इज 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। दिस इज द सीक्वेंस। अब मैंने क्वेश्चन बच्चों ये पूछा है कि द लार्जेस्ट डायनरी नंबर, मैं ये 8 बिट यूज करता हुआ सबसे बड़ा लार्जेस्ट डायनरी नंबर कौन सा रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो सर सिंपल सा ट्रिक है सर, सब बिट्स को क्या कर दें, 1 कर दें। तो मैंने क्या किया, ठीक है, मैं बोला आई एग्री विद योर आंसर्स, 1 1 1 1 1 1 1 1। नाउ व्हाट विल बी द डायनरी वैल्यू? इसकी डायनरी वैल्यू क्या होगी? सर वी नीड टू ऐड ऑल द वैल्यूज, हमें सब वैल्यूज ऐड अप करनी पड़ेंगी। तो बेटा करके बताओ मुझे, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। मुझे सम बताएं जरा जल्दी से, what will be the sum if we add all these numbers? What will be the sum? Abdullah Anas, your answers are right बच्चों, perfect. Hamad, your answer is right. एक दो आंसर और आ जाए, then I'm going to move forward. So this is the largest binary number बच्चों। क्या करो भाई, सबको 1 कर दो सर, लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा, सिंपल सी लॉजिक है। तो मैंने सारी बिट्स को 1 कर दिया। अब जो जिस जिस बिट के ऊपर 1 होता है, आप लोग को पता है, वी ऐड दोज नंबर्स। नाउ वी नीड टू ऐड 128 64 32 16 8 4 2 1। so the largest number बच्चों that we can represent, the sum will be 255। this is the sum। बड़ा आसान सा ट्रिक है हमारे पास, 255। तो इसका सम जब आप करेंगे, द सम इज 255। अब आप लोग को मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में जो मैं क्वेश्चन करवा रहा था, अगर आप लोग को याद होगा कि मैंने डायरेक्ट 250 लिख दिया था उठा के। तो मुझे पता था भाई, जब सारी की सारी बिट्स हैं
उनका सम 255 है। तो कौन कौन से बिट्स जीरो है, मैंने यहाँ पे देख लिया था, 4 एंड 1। तो ये दो बिट सिर्फ हमारे पास जीरो थी, तो मैंने 5 सब्ट्रैक्ट करा, तो 255 माइनस 255 माइनस 5, तो मेरा सम क्या आ गया 250। तो इस तरह भी हम लोग छोटी छोटी ट्रिक्स आप हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, एग्जामिनर आपसे एक और सवाल कर सकते हैं बच्चों। एग्जामिनर माइट आस्क यू स्मॉलेस्ट डायनरी नंबर एज वेल। So what will be the smallest binary number? कॉमन सेंस है सर, सब जीरो कर दें सर, सब सारी बिट्स क्या कर दें, द पैटर्न विल बी 0 0 0 0 0 0 0 0। तो द स्मॉलेस्ट डायनरी नंबर बच्चों कैन बी 0। अच्छा रियान, हो सकता है एग्जामिनर ये बोले कि नॉन जीरो क्या होगा, उस केस में फिर आप यहाँ पे आखिरी वाली बिट को 1 कर देंगे। लेकिन अगर उसने सिर्फ डायनरी नंबर बोला तो 0 इज आल्सो डायनरी नंबर, सो ऑल द बिट्स विल बी सेट टू 0। ठीक है रियान, परफेक्ट। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हल्के हल्के। देखिए अब ये आप लोग के हल्के हल्के कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं मैं। अब मैं और आगे बढ़ा, यहाँ पे मैंने आप लोग को एक नंबर दिया यहाँ पे, लेट्स से द नंबर वाज 101। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये कैसा नंबर है, ये किस टाइप का नंबर है? अगर कोई बच्चा मुझे बता सके ये बात, किस टाइप का नंबर है ये, डायनरी है, बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है? अब्दुल्ला परफेक्ट बेटा, जबरदस्त। अनस जबरदस्त, सुफियान जबरदस्त, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इमामा जबरदस्त बेटा, एक्सीलेंट, जबरदस्त, वंडरफुल। तो आप जितने बच्चों ने आंसर करा है, अब योर आंसर कैन बी राइट, योर आंसर कैन बी रॉन्ग। How you can say that this is a binary number? How you can say that this is a binary number? How you can say this is a hexadecimal number? This can be hexadecimal number as well. मैंने ये hexadecimal number रखा था because आप लोग को बच्चों देखें, आप लोग को रेंज अगर मैं hexadecimal numbers की दिखाऊं, the range of hexadecimal numbers are from 0 till 15. So 0 is also a hexadecimal number. ये डायनरी भी हो सकता है, डायनरी नंबर भी 0 से स्टार्ट होते हैं, एंड ये बाइनरी भी हो सकता है, बिकॉज बाइनरी के अंदर भी आपके पास क्या आता है, 0 1 आता है। तो इट कैन बी बाइनरी, इट कैन बी डायनरी, इट कैन बी हेक्साडेसिमल नंबर। अगर आपको इसकी बेस डिफाइंड हो देन यू कैन आइडेंटिफाई, वरना आपका एग्जामिनर लिख के बताएगा कि इधर इट्स अ डायनरी, इधर इट्स अ हेक्साडेसिमल, और व्हाटएवर जो भी ये नंबर होगा, आपका एग्जामिनर आप लोग को अच्छी तरह बच्चों ये बात बताएगा, क्लियर करेगा। ठीक है, तो हम एक नंबर को ऐसे ही देख के अपनी तरफ से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि किस टाइप का ये नंबर है, सिर्फ बताने का मकसद ये था मेरा। ठीक है, नाउ आई थिंक वी आर प्रिटी गुड, अच्छा जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, वन मोर क्वेश्चन, एक और आखिरी कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, आप लोग को ये बात भी आप लोग को पता होनी चाहिए। आपके एग्जामिनर ने यहाँ पे आपको एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर दिया, एंड दैट हेक्साडेसिमल कैरेक्टर वाज ए। एग्जामिनर ने यहाँ पे आप लोग को एक ब्लैंक दी और उसने पूछा मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स required to represent the character। इस कैरेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट आर रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स चाहिए हमें। यहाँ पे कितनी बिट्स मिनिमम चाहिए होंगी हमें? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द मैक्सिमम, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम। ठीक है, परफेक्ट रियान। अनस देखो, मैं आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, मैं बिट्स पूछ रहा हूँ।
कितने बिट्स रिक्वायर्ड है? ठीक है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ने बताया 8. रियान इज सेइंग 2. अनस हैज द राइट आंसर, इनका आंसर मैं बोलूंगा नहीं. सुफियान 1 बिट, एक्सीलेंट, जबरदस्त, नेक्स्ट लेवल आंसर. तुम अभी क्लास में होते ना सुफियान, तुम्हें अच्छी तरह पकड़ता मैं. ठीक है 1. कोई सेंस तो बने, 1 कैसे? मैं बाइट नहीं बोल रहा, मैं बिट बोल रहा हूँ, बिट. नाउ योर आंसर इज राइट सुफियान, एक्सीलेंट. ठीक है, तो बच्चों कुछ भी नहीं करना होता. आप क्या करो, आप ए को बाइनरी में कन्वर्ट करो. आप ए को क्या करो, बाइनरी में कन्वर्ट करो. मैंने यहाँ पे ए को कन्वर्ट करा बाइनरी के अंदर. सर ए की वैल्यू है 10 और 1 2 4 8. सो 8 प्लस 2, सर द सम विल बी, बाकी बिट 0 हो जाएंगी. तो ए का बाइनरी क्या होता है, 1010. तो बच्चों कितनी बिट्स हुई, ये कितनी बिट्स हुई? दीज आर 4 बिट्स. ये 4 बिट्स हैं. बिकॉज अ बिट अगर मैं ऊपर लेके चलूं, अ बिट कैन बी 0. बिट की वैल्यू 0 भी हो सकती है. अ बिट कैन बी 1 एज वेल. तो बिट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है. तो ए का बाइनरी क्या होगा, 1010. सो 4 बिट्स आर मिनिमम. अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मुझे बोलते हैं सर 2 बिट्स. मैं उनको बोलता हूं बच्चों क्यों, बोले सर 8 और 2 के ऊपर 1 है, तो 1 इज एक्चुअली अ बिट, 0 तो बिट ही नहीं होती. तो ये कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है बच्चों का, तो बेटा गलत कॉन्सेप्ट है. द वैल्यू ऑफ बिट कैन बी 0 और इट कैन बी ईदर 1. तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए आर 4 बिट्स. आई होप अब आप लोग को ये चीज क्लियर होगी. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. अब छोटी छोटी चीजें होती हैं ये बेटा, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं. एंड दैट्स द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग विद सर मैक. आप लोग बोल रहे हैं सर फ्लेक्स कर रहे हैं. खैर लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी चीज के ऊपर आते हैं. कुछ आखिरी टॉपिक्स हमारे पास हैं इस चैप्टर के. अभी देखिए ये जो कन्वर्जेंस करी ना, ये आप लोग ये नहीं समझेगा मैं कन्वर्जेंस यहीं पे खत्म करवा दूंगा. मैं आप लोगों को कन्वर्जेंस की अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा. बिकॉज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि नंबर सिस्टम के आज तक के जितने भी पास हुए क्वेश्चन है वो सारे मैं क्लास में आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा. सो दैट हम लोग बिल्कुल रॉक सॉलिड अपना ये चैप्टर तैयार कर लें. देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, सो लेट्स सी अब क्या होगा, अब क्या होगा. हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद अ टॉपिक. दिस इज कॉल्ड यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स. अनस मैं होमवर्क के ऊपर बेटा बिलीव नहीं करता कंप्यूटर साइंस के अंदर. मैं ज्यादा थोड़ा सा आई एम अ टीचर लाइक के आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क rather देन हार्ड वर्क. स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, ओ लेवल्स के हद तक स्मार्ट वर्क चलता है. बिकॉज नाउ पढ़ा पढ़ा के ओ लेवल्स के अंदर हम इतने ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं कि वी नो कि कितना पढ़ाने, क्या पढ़ाने, कब पढ़ाने, कितने क्वेश्चन बच्चों को करवाने क्लास के अंदर, सो दैट दे कैन इजीली स्कोर ए स्टार. ठीक है, होमवर्क वगैरह मैं ज्यादा नहीं देता, मैं पूरे साल में एक होमवर्क देता हूँ. एंड दैट होमवर्क इज एक्चुअली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रीडिंग करने के लिए देता हूँ. मैं पूरे साल में सिर्फ एक होमवर्क दूंगा आप लोगों को. बिकॉज दैट इज, उसको काफी बोरिंग हो जाता है पढ़ाना, लेकिन स्टिल मैंने उसके लिए आप लोग को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चैप्टर पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए मैंने आप लोग के लिए मैंने एक ट्रिक ये करता हूँ बच्चों के लिए. मैं आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोस बना के उनकी वर्किंग समझाता हूँ, क्योंकि क्लास के अंदर समझाना काफी बोरिंग चला जाता है हमारे पास. तो मैं उन बच्चों को क्या करता हूँ, मैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ. हियर यू गो. नहीं, ये तो कुछ और है. हियर यू गो. तो ये सारी मैंने रिकॉर्डिंग बना के लिखी है, बच्चों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ. सो दैट अगर उनको लेजर प्रिंटर देखना है, 3D प्रिंटर देखना है, माइक्रोफोन देखना है, वर्चुअल हेडसेट देखना है, टच स्क्रीन देखनी है, सो दे कैन गो थ्रू द लेक्चर्स क्विकली. ये काफी ये बोरिंग हो जाता है हमारे पास, तो तभी मैंने ये बना के रखा हुआ है ताकि आप लोग जल्दी जल्दी इनकी रिकॉर्डिंग देख ले. खैर ये आगे की बातें, बहुत आगे की बातें. यस अब्दुल्ला, इन सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी बेटा. अब्दुल्ला आपकी आज आई थिंक पहली क्लास है, तो आपका अभी इस वीक के एंड के ऊपर, इस
पोर्टल के ऊपर आपकी आईडी अभी बन जाएगी। दिस इज माय ओन पोर्टल, मैंने खुद बनाया भाई अपना पोर्टल। इस पोर्टल के ऊपर आपकी आईडीज क्रिएट हो जाएंगी। आप लोग यहाँ पे आपके सारे लेक्चर्स, यहाँ पे आपके सारे लेक्चर्स ओ लेवल कहाँ गया, ये रहा। तो अभी मैं इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर रहा हूँ। सो आप लोग को यहाँ पे एनरोलमेंट कर दी जाएगी एंड यू कैन एक्सेस ऑल द लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्लास लेक्चर्स, हर चीज आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल होगी बच्चों, ठीक है। ओके, सो यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स। आज के सेशन के अंदर हम लोग एक ही यूज पढ़ेंगे यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर्स का। देयर आर मेनी यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन हम लोग कुछ स्पेसिफिक यूजेस ही पढ़ेंगे यहाँ पे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स एंड वी कॉल दैट यूज एज मेमोरी dumps. We call that use as memory dumps बच्चों। This is the first use of hexadecimal numbers that we are going to start off. अब आप लोग मुझे जरा बताएं, अगर मैं आप लोग के सामने एक मेमोरी ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ वन मेमोरी इन फ्रंट ऑफ यू, ये मेमोरी है। डेटा सेफ, डेटा सेफ किस फॉर्मेट के अंदर होता है? इस मेमोरी में डेटा सेफ किस फॉर्मेट में होगा बच्चों? किस नंबर सिस्टम में डेटा सेव होगा? इधर बाइनरी, इधर डाइनरी, इधर हेक्साडेसिमल, किस फॉर्मेट में डेटा सेव होगा? तो बिल्कुल मशीन कोड के अंदर डेटा सेव होगा। और मशीन कोड क्या होता है बच्चों आपके पास? सर मशीन कोड इज ऑफ कोर्स, डेटा हमेशा आपके पास बाइनरी में ही सेव होता है। ऑलवेज, हमेशा डेटा आपके पास बच्चों बाइनरी में सेव होता है। ऑलवेज योर डेटा इज बीइंग स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट, बट sometimes we can use a mechanism, we can use a mechanism, and with the help of that mechanism we can see our memory in hexadecimal form. With the help of that mechanism we can see our memory in hexadecimal form, and we call that mechanism as memory dumps. तो मेमोरी डम्प्स क्या होते हैं बच्चों आपके पास? मेमोरी तो बाइनरी में, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मेमोरी डम्प्स वी कैन सी आवर मेमोरी इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो मैंने ये चीज आप लोग को लिखवा दी। with the help of memory dumps we can see our memory in hexadecimal फॉर्म। अब इसका बेनिफिट क्या होता है बच्चों? हेक्साडेसिमल में देखने का बेनिफिट क्या है? तो बच्चों बेनिफिट होता है आपके पास इजी टू रीड, रीडिंग आपके पास आसान हो जाती है। इजी टू आइडेंटिफाई, easy to identify errors as well. So this is called actually errors को identification को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, we call that word as debugging. तो आपके पास debugging क्या हो जाती है? इजी हो जाती है, it's easy to read, easy to identify errors, और that's the benefit of using memory terms. Instead of अगर आप लोग एक मेमोरी को, अगर आप एक मेमोरी को बाइनरी फॉर्म में देखेंगे तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रीड, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मेमोरी। लेकिन अगर आप उस मेमोरी को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में देखते हैं बच्चों, सो इट्स क्वाइट इजी, इजी टू रीड, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल। ये भी मैं लिखवाना भूल गया।
easy to read, easy to understand, and easy to identify errors. So these are the benefits of using memory dumps. और memory dumps क्या करता है? कुछ नहीं करता, just आपकी memory को hexadecimal format में दिखाता है बच्चों. ठीक है? ठीक है. सो अब्दुल्ला, मैंने आपको बता दिया अबाउट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. आप लोग को अभी मैं थोड़ा सा अभी बच्चे सारे आ जाएं, लाइन अप हो जाएं, तो आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स में एक साथ शेयर कर दूंगा बेटा. ठीक है, आपकी आईडी बना के. फर्दर फर्दर आज हम लोग बस अब इसको यहीं पे होल्ड करेंगे. लेट मी आंसर योर क्वायरीज. आप लोग की जो क्वायरीज हैं उसको मैं जल्दी जल्दी अब आंसर करूंगा. लेट मी सी. सुफियान इज आस्किंग सर, मतलब मेमोरी डम्प्स एक तरह से कन्वर्टर है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. बिल्कुल सुफियान, इट्स एक्चुअली लाइक अ कन्वर्टर, या आपकी मेमोरी को कन्वर्ट करके दिखाता है इन हेक्साडेसिमल फॉर्म. फायदा, इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू फाइंड एरर्स. अगर आपको एरर फाइंडिंग करनी है तो वो भी आपके पास क्या होता है, बड़ा इजी हो जाता है. फर्दर वन मोर क्वेश्चन, when memory contents are output to printer or monitor, it is known as memory dumps. नहीं है ना, आप एक आउटपुट दबा रहे हैं तो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कुछ और कहते हैं, बात करेंगे. इंटरप्ट एंड देयर इज वन इन्वॉल्वमेंट ऑफ दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है वो, एक्सी कोड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. तो वो वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा वो. ठीक है. अली फैसल वो मैंने कुछ भी नहीं बात करी थी, मैंने लिखा था 101. अब 101 एक नंबर है. दैट नंबर कैन बी बाइनरी, दैट नंबर कैन बी डाइनरी, दैट नंबर कैन बी हेक्साडेसिमल एज वेल. तो मैं ये बात एक बताना चाह रहा था आपको बस, कि अगर आपके एग्जामिनर ने आपको बेस नहीं बताई हुई आपकी, तो यू कैन नॉट टेल कि वो नंबर बाइनरी है, डाइनरी है, हेक्साडेसिमल है. बिकॉज 10 बाइनरी के अंदर भी आता है, 0 और 1 डाइनरी के अंदर भी आता है, एंड 0 एंड 1 हेक्साडेसिमल के अंदर भी आता है. सो दैट वाज आई वाज एक्सप्लेनिंग यू ओवर दैट पॉइंट. सो आई थिंक वी आर गुड बच्चों, आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. नहीं तो अनस बेटा, अभी आपको मैंने आईडी क्रिएट ही नहीं करी आपकी. जब मैं आईडी क्रिएट कर दूंगा उसके बाद यू कैन एक्सेस बेटा. ठीक है, अभी तक मैंने आईडी क्रिएट नहीं करी है. मैं आप लोग की आईडी करूंगा बिकॉज मैंने एनरोलमेंट क्लोज करी हुई है उसके अंदर. सो दैट इज सेल्फ एनरोलमेंट. तो जब तक मैं एनरोल नहीं करूंगा आपको, तो यू कैन नॉट एनरोल. तो मैं आपको एनरोल करूंगा अभी, लेकिन एक हफ्ते, मतलब इस वीक के एंड पे कर दूंगा. एंड आई थिंक वी आर गुड. सो अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना. इंशाल्लाह ताला वी विल बी मीटिंग ऑन कमिंग मंडे. थैंक यू, अल्लाह हाफिज.